अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक शहजाद चौधरी अपने YouTube चैनल गली नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने सुल्तान और ख़ान के हवाले से बात की थी और उनकी कामयाबियों के हवाले से हमने दो मुख्तसर नशिस्तों में इस सारे बाब को समेटा और हमने बताया कि किस तरह से बोरसा के बाद होने वाली फिर कामयाबियां और किस तरह से कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जो दाग बेल और ख़ान ने डाली, उसके बाद फिर उसके बेटे जहां पर हमने सुलेमान के हवाले से बात की थी। अब आज हम सुल्तान मुराद अव्वल के हवाले से बात करेंगे। सुल्तान मुराद अव्वल जंगी हिकमत अमली, जंगजू मिजाज होने के साथ साथ 761 हिजरी मुताबिक 791 हिजरी और 1360 ईस्वी मुताबिक 1399 ईस्वी के अंदर इनकी जो फतूहात रही और जो इनके जितने भी इल्मी और अमली और जंगी और रज़मिया मशागिल रहे, उस हवाले से ज़रा मुख्तसर सी बात करना मकसूद है। अर्ज ये है कि ये एक तो मुजाहिद और बड़े पिंदार याफ्ता अक्ल शऊर और सरिश्त और खरीद के दुज़दीदा पहलुओं के अंदर उन्हीं औलाइक की और उन्हीं फ़ज़ाइल की हामिल शख्सियत थी जो कि अर्तुगरुल और फिर उसके बाद सुल्तान जो आते रहे इनके यहाँ, उनमें पाई जाने वाले वही अनासिर थे जो कुर्दिश उस्मान और फिर और खान में पाए जाते थे। और ये उसी तरह से साबित कदमी के साथ वक्त की धार के साथ चलने वाले लोग थे। अदल पसंदी, नज़्म नस्क का पाबंद होना और दीनदार और मुजाहिदाना अक्ल फ़िक्र, ये चार मैंने खसाइस और खुसलतें जो है बड़े इख्तिसास के साथ पहले भी अर्ज की और आज भी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मसाजिद के हवाले से और दरसगाहों के हवाले से और खान ने जो काम किया उसी को इस्तेकाम दिया और पनागाहों का ये शौकीन आदमी था। इसने सराय बनाई और फिर फौज के ऊपर बड़ा काम किया और इसके जितने भी हाशिया नशीन थे उनमें बेहतरीन सिपा सलारों जो है उनको उनमें से वो जनरल्स जो है उनका इंतखाब किया। सिपा सलारों के लिए एक अलग मजलिस शूरा तश्कील दी जो इनको जंगी हिकमत अमलियों के अंदर मुशावरत देते हो। इस लेवल पे इस दर्जे के ऊपर पहले खिलाफत उस्मानिया में काम नहीं हुआ। फिर बैक वक्त एशियाई कूचक और यूरोप के अंदर जनाब इन्होंने अपनी सरहदों को तूल दिया और फिरोग दिया। ये एक अहम बड़ी बात है। चौथा नुक्ता मैं ये अर्ज करता चलूं कि यूरोप में जब उस्मानी सिपाह बिजंतीनी सल्तनत के महरूसा इलाकों पर हमला आवर हुई तो 762 मुताबिक हिजरी मुताबिक 1360 को एंड्रिया नोबल नामी जो एरिया इलाका है इस पर कब्जा हुआ। आइए अगर आप नक्शे में देखेंगे, क्योंकि हम वो बहुत ज़्यादा शशकों में नहीं जाते और बड़ी सीधी सी हमने बात करनी होती है क्योंकि तारीख की बात होती है और फिर उससे जहन बिट जाता है। जब आप तारफिया हासिल करेंगे और उसके बाद फिर जाकर आप एंड्रिया को जाकर नक्शे के ऊपर जाकर देखेंगे सल्तनत उस्मानिया का एंड्रिया जो है, तो उसमें फिर आपको यूरोप और बिजंतीनिया के इलाकों के अंदर उस वक्त होने वाली तारीखी हवादिस के अंदर यकीनी तौर पर मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम समेट नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी तफसील आपको मिल जाएगी। फिर बल्कान में, इसी शहर में, ये जो मैंने अर्ज किया कि एंड्रिया नोबल जो शहर था, इसके बाद बल्कान को बड़ी अहमियत हासिल थी। बल्कान ये उसके बाद यानी ये कुस्तुनतुनिया के बाद सबसे बड़ा अहम था। ये इतना बड़ा शहर था, अहम था, इसकी बिशारत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और खान इसके पीछे पड़ा रहा कि वो हुजूर की जो बिशारत है कुस्तुनतुनिया को फतह मफ्तूह करने की, उस हवाले से उनकी जो दिली तमन्ना थी और उसके लिए दाखिल मैंने बताया जैसे पिछली वीडियो में भी शुरू कर चुकी थी। 768 ईस्वी माजरत के साथ 768 हिजरी मुताबिक 1366 ईस्वी को मुराद ने, ये मुराद अव्वल जो है, इन्होंने इसको उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये 1366 ही सबसे बड़ी वो कामयाबी का साल है सुल्तान मुराद अव्वल के लिए कि जब बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर फतेह कुस्तुनतुनिया के लिए हमवार होना शुरू हो गई और फिर ये मामला यूं ही आगे बढ़ता चला गया और सूरत हाल यूं हुई कि अब देखिए कि जो जो आगे मामला बढ़ते रहे, दारुल हुकूमत जो है फिर ये एशियाई कूचक से निकलकर जब एंड्रिया पहुंचा तो क्या हुआ कि ये एशियाई कूचक से
दारुल हुकूमत जो है सल्तनत उस्मानिया का वो यूरोप मुंतकिल हुआ। इसके मकासद ये थे कि हरबी इस्तेहकाम हो। ये जो सारी कार्रवाई हुई इसका ये एक फ़ायदा था कि हरबी इस्तेहकाम हो, फिर जनाब वाला जहादी सरगर्मियों को फ़िरोग मिले, ताज़ा तम दस्ते आए, मुसलमानों के अंदर तरक्की इस्तेहकाम के तमाम ज़राए और फरमा रवाई के तमाम उसूल यहाँ पर यकजा करके रखती है। जो मैं कहता हूँ कि फतह के मानवी और मादी इस्तेहकाम और उसके जो इम्कानात हैं उसके ऊपर इनकी तवज्जो मरकूज रही है। फिर मुलाजिमीन, सपा, कानून, उलमा और समाज के दीगर इदारे बनाए, बहुत सारे इदारे बनाए, इसकी बड़ी तफसील है। एनडीए के सियासी और अस्करी इंतजामिया और सकाफती हैसियत जो है उसकी वह कायम रही। ये एक बड़ी अहम नुक्ते की बात है कि जहाँ पे भी इन्होंने सियासी छाप लगाई, अस्करी छाप लगाई, सकाफती छाप लगाई और इस्लाम की जो है ना वो एक जो ज़बरदस्त किस्म का जो पैगाम है वो सकाफत की सूरत। इसीलिए तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि जब आपकी तमद्दुन सियासत में से उठ जाएगी, आपकी रिवायत उठ जाएगी, जो आप हम कहते हैं जी रोशन ख्याली, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। आज के दौर में जिस वक्त मंदिरों के ऊपर बात हो रही है, मंदिर बनाने के लिए इस्लामाबाद के ऊपर ये जून 2020 में ये ईस्वी में ये बात जब शुरू हुई, 1441 हिजरी की मैं अर्ज कर रहा हूँ बात, तब ज़ियल का ये चांद गुजरा और इसमें क्या हमने मामलात करने थे और बहस मुल्क में छिड़ी हुई है इस्लामाबाद के अंदर 4 कनाल के उस मंदिर की। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने जो रियासत को जो इस्तेहकाम दिया है वो अपनी छाप के जरिए दिया है। हमने कौन सी छाप दी है आज तक 78 सालों में इस मुल्क में? कौन सी रिवायत है जिसको हमने बकाया रखा है? हमने तो सब कुछ जो है वो चार दीवारी को भी उठा के हमने सड़क चौराहे में फेंका और वो जाने और उसका जाने खुदा। मुलाजिमीन के हवाले से मैंने बात की। फिर 857 और मतलब ये जो जितनी भी हिजरी में 857 हिजरी में जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ है, ये 1553 बनती है ईस्वी की, तो उसके बाद ये देखिए पूरी वो निजामत जो है वो कायम रही। फिर इसी तरह से मैं आज करता चलूँ कि दारुल हुकूमत को एक बार फिर जो है वो कुस्तुनतुनिया फतह किया करने के बाद दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया बना खिलाफत उस्मानिया का 857 हिजरी के अंदर। फिर ये मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा। अल-दौलतुल उस्मानी फिर तारीख इस्लामी अल हदीस आज डॉक्टर इस्माइल यागी सफ़ा नंबर 34 और 48 इसके ऊपर ये बाकायदा वाज़ेह मौजूद। फिर मुराद के खिलाफ सलीबी इत्तेहाद हुआ जनाब, बहुत बड़ा। मैं ये अर्ज करूं कि उसमें जनाब दौलत उस्मानिया तारीख़ दौलतुल उस्मानियत अल आलिया सफ़ा नंबर 131 इस पे जनाब ये दर्ज है कि ये जो फतह करके जो मतलब ये था कि सुल्तान ने अपने आप को, सुल्तान मुराद अव्वल जो है, मैंने बताया कि जानबाज आदमी था और दिलेर मुजाहिद आदमी था और मुजाहिद और फिक्र भी थी उसकी। उसने जनाब मखदूनियों को फतह करने चला और पोप ओरबा पंजुम, जनाब पोप ओरबा पंजुम, इसने जनाब इनके खिलाफ बल्कानी सलीबियों को इकट्ठा करके तो इनके खिलाफ मुराद अव्वल के खिलाफ एक जहाद का एक महाज इकट्ठा किया, जिसमें सर्बिया, बल्गारिया, हंगरी और दीगर जो लोग हैं इनको मुआहिदा तश्कील करके इनको कहा कि तुम्हारी जाती हुई जो दौलत है और सल्तनत है इसकी बका के लिए कुछ काम करो। वो सारे इकट्ठे तो हुए और फिर इसमें क्या हुआ कि बड़ा जो है एक अहम हंगामा जो है उस वक्त बर्पा हुआ जब इन लोगों ने मुंह की खानी पड़ी इनको। और कुछ कबाइल थे जो मुसलमान होने के बावजूद दौलत उस्मानिया के फिक्री मुदावन नहीं थे, माविन नहीं थे। फिर यूरोपीय सलीबी मुआहिदे के तहत 60,000 का जो लश्कर आया हुजूर, इसमें उस्मानी सिपा सलार था एक लाला शाहीन। ये सुन लीजिए, तारीखी बात है। लाला शाहीन 60,000 के इस सलीबी लश्कर के सामने जनाब सीसा पिलाई हुई दीवार और चट्टान की तरह आकर खड़ा हो गया और इसने जनाब उनके खम ठोंक कर ऐसा खड़ा हुआ कि जनाब वो दोनों जो लश्कर है इनके तकरीबन को तादाद जो है मुख्तलिफ बताई जाती है, लेकिन 15,000 के करीब इसकी तादाद बताई जाती है लाला शाहीन के लश्कर की। उसने मार्तीस पर उनको रोका। जनाब मार्तीस का जो दरिया है ये नाम है इसका बर शीरमन कहा जाता है, जिसके शीरमन के करीब ये मुद्दे मुकाबिल हुए दरिया के पास। जोर का रन पड़ा सर्बिया वालों को तो जनाब जूते छोड़ के वो भागे, सर हाथ पे रख के, जूते सर पे रख के भागे जनाब, और दरियाए मार्तीस की तेज मौजों का लुकमा बने। जो बचे वो जनाब वो भी जनाब
बेचारे कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए, और फिर इस तरह ये शहर फतेह हुए, और फिर नज़्म नस्क की फिर वही छाप, वही सिलसिला जो है, वो सूरत हाल जो तराकी और मखदूमिया की अकालीम जो मफतू हुई हैं, उसमें भी एक बुनियादी और अहमियत दौलत उस्मानिया के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये किताब है, मैं आपको हवाला देता हूँ उसका, दौलत इस्लामिया फी तारीख वल इस्लामी, सफ़ा नंबर 37। इसके बाद फिर जो तराकिया और मखदूनिया की जो अकालीम फतह होती हैं, इस हवाले से मैं ये दोबारा आयादा करता चलूँ, तो फिर जनूबी बल्गारिया और मशरकी सर्बिया तक पहुँचे, और यूँ बल्गारिया, सर्बिया और हंगरी वगैरह ये जो हैं, ये खिज़ा रसीदा पत्तों की तरह इनका ये 60,000 नफूस पर, जंगजुओं पर मुश्तमिल लश्कर जो है, वो लाला शाहीन के हाथों शिकस्त हुई उसकी। अब मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये मामला तो अपनी जगह पर रहा। उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया में जो मसीहियों के दरमियान एक और मुआहिदा हुआ सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में, वो ये था कि जनाब ये तारीख़ दौलत उस्मानिया है डॉक्टर फरीद की। डॉक्टर फरीद मोहम्मद अपनी किताब दौलत उस्मानिया के सफ़ा 132 पे ये लिखते हैं कि जनाबे वाला, इससे भी ख़ास जो कमज़ोरी है उन रियासतों की जिनको दबाना था, उनको दबाया, ताकत होती है ना जी, ऐसे नहीं फ्रंट पे बैकफुट पे नहीं खड़े होते। मैंने कहा इस्लाम गालिब आता है, इस्लाम का जो फितरती अमल है, निज़ाम है, वो गालिब आता है। उस पर इख्तिलाफात हो सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं उसमें। फिर कोसोवो पर हमला हुआ, दौलत उस्मानिया और मसीहियों के दरमियान पहला मुआहिदा, दौलत उस्मानिया और मसीहियों के दरमियान जो पहला मुआहिदा हुआ है, वो ये कमजोर रियासतों का था। और ये दरिया याती के पास एक राजोजा नामी एक रियासत थी, इसके साथ ये पहला मुआहिदा हुआ था। इन्होंने कोई 500 डोंग एक करेंसी थी, सोने के सिक्के टाइप, इस तरह की इनकी छोटी सी करेंसी थी, उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि वो इन्होंने देने थे, तो वो उसके ऊपर ये दौलत उस्मानिया के अंदर रहेंगे और ये उनको जजिया देंगे। ये इस पर कोसोवो पर हमला हुआ जनाब। इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ कि मोहम्मद फातेह किताब है जी, डॉक्टर सालिम रशीदी की, सफ़ा नंबर 30 है। फिर हवाला मैं दे रहा हूँ अल फतूहुल इस्लामिया अब्रुल हुसूर की, सफ़ा नंबर 399 पर जनाब ये दर्ज है कि वो बताते हैं जनाब कि सिपा सलारों के तरीके को छोड़कर खुद सिपा सलार, ये जो इतना दलेर आदमी था सुल्तान मुराद अव्वल, सिपा सलारों को जो तरीका था ना, जो जनरलों का जो उसने मुंतखब किए हुए थे, और फिर जो इशारिया का और इनकिशारिया का जो मामला, अपना एक निज़ाम बना, खुद भागा आगे जनाब। जिस तरह वो सलमान भागा था और खान का बेटा 40 घोड़े लेके, ये आगे बढ़ा जनाब, और इसने जनाब जाके सर्बिया वालों को जाके शहरक से पकड़ा, और उससे क्या हुआ कि जनाब वो उधर हलचल मर गई, तितर बितर हो गए, और उनको तो जनाब पिसू फाड़ के एकदम जो सूरत हाल ऐसी हुई, सियासी, जंगी और मुआशरती और मुआशी, और फिर हवा जो चल निकली, तो यूरोप के बादशाह जो थे उनकी अदम मौजूदगी में बल्कानियों ने देखा कि यार बादशाह इनका उधर गया हुआ है लड़ने के लिए, सुल्तान मुराद अव्वल, इनको जनाब इन्होंने हथियार उठाए, इन्होंने जनाब जो कमज़ोर इलाके थे, अभी नौ मफतूह इलाके जो थे खिलाफत उस्मानिया थे, उन पर इन्होंने हमला शुरू किया। जब उन पर हमला शुरू किया तो फिर भी उनको जनाब वहाँ से भी बड़ी शदीद किस्म की इनको एक तो मार पिटी, दूसरा एक वो बाद में फिर इन्होंने एक मुआहिदा तो तरतीब दिया। वो छोटे छोटे मुआहिदे उनकी बड़ी तरह से, सुल्तान मुराद का एक वजीर था जिसके पास एक नुस्खा था जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको, बड़ी अहम बात, ये मैंने लाला शाहीन के हवाले से भी अर्ज करना थी कि जनाब सूरह इनफाल की आयत नंबर 95, जब भी जाता है ना ये अक्सर ये कुरान पाक फाल देखते और उसके मुताबिक फैसले करते। जब यहाँ पर ये मुआहिदा हुआ था, मुआहिदे से पहले उन्होंने, अब जंग सामने खड़ी है, मैदान है, तो जिहाद साबित कदमी के हवाले से होता है। जिहाद सब्र का नाम है, मुश्किल तरीन हालात में खड़े होने का। और ये जो वजीर था, इसने जनाब इस तरह कुरान पाक को ख्यालन खोला और वहाँ पर आगे सूरह इनफाल की आयत नंबर 95 पाई, और उस 95 की रोशनी में जो अहकामात हैं जिसने मुसलमानों को फतह पर महमूल किया, और इसके बाद फिर जनाब वो एक बड़ा जोर का जो है वो रन पड़ा सुल्तान, और ये वहाँ पे भी फतेह हुई। और ये सारी जो छोटी छोटी साजिशें थी बल्कानियों की, वो भी नाकाम रही। और ये बेज़ंतीनी जो कोसोवो पर जो हमला हुआ है, ये कोसोवो तब जो है वो जेर हुआ और मफतू हुआ, जबकि सुल्तान मुराद खुद जो है वो मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि वो बल्कान को फतह करने निकला। सुल्तान की शहादत के हवाले से ये बता दूं कि कोसोवो में इस कदर कामयाबी के बाद
ये जब इधर बल्कान का मामला है, उधर कोसोवो का मामला है। अच्छा, फिर अब जब कोसोवो के अंदर इनको कामयाबी मिली है तो जंग खत्म हुई है, तो उसके बाद सुल्तान मुराद अव्वल जो है वो जहाँ पर शहीद थे और जो जख्मी थे उनकी अयादत कर रहे थे, उनको सब्र और दुआ दे रहे थे और शहीदों के लिए दुआ कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा जनाब के एक शख्स जो है वो गालिबन वो यहूदी था, तो वो एक सिपाह में से उठा और उसने जनाब उसे हमला करने की कोशिश की और उसको पकड़ लिया सिपाहियों ने, उस्मानी सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। लेकिन उसने कहा कि वो मुसलमान होना चाहता है और वो बादशाह के सामने आना चाहता है और सुल्तान मुराद अव्वल की मेहनत मसाजिद करना है और दस्तबोसी करना चाहता है। और इसी हवाले से वो जो ही आगे आया तो सुल्तान ने इशारा किया, इजाजत दी, वो पास आया, उसने दस्तबोसी के बहाने जहर आलूद खंजर लगाया और जनाब वो उनके सीने पे खंजर पैवस हुआ। 16 शोबान 791 हिजरी को सुल्तान मुराद अव्वल शहीद हुए। और फिर देखिए ना, ये हमारे बादशाह थे जो मैदान जंग में शहीद होते थे, ये महलों के अंदर नहीं थे, ये लंबी लंबी तान कर ये तकरीरें करके नहीं सोते थे। इनके मामलात, इनकी तबीयत, इनकी जो सनाई पदाए थे ना वो डायरेक्ट आफाकी थे, इनकी डोरें कहीं और से नहीं हिलती थी। हजूर मुकर्रम ये मसाजिद का शौक और बड़ा शौक रखने वाले लोग थे। ये खाली जो है वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए चर्च, मंदिर और गुरुद्वारे और कलीसा नहीं बनाते थे, ना उन पे जहाँ पे जाके राम नाज ना भोज करते थे और ना जनाब कहाँ राम राज में ये वो क्या कहते हैं। तो ये सिलसिला है। आखिरी कलिमात भी इसके जो थे जुबान पर इस बड़े उम्दा थे। इसने अपने बेटे बाजीद को के सामने तमाम अफवाज को कहा कि मेरे बेटे बाजीद जो है इसका आपने इसकी इताअत करनी है और कैदियों को अजियत न देने और उनको बरहना न रखने से मना किया। फातेह लश्कर को अल्लाह के सुपुर्द किया, जितने भी लश्कर था जो बना रखा था। यानी कि आप देखिए कितना बड़ा रकबा था। आप ये मैं अर्ज करता चाह रहा हूं कि और खान ने तकरीबन 95,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका फतह किया था अपने मरने तक। और सुल्तान मुराद अव्वल जब दुनिया से गया तो 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक मुहीत सल्तनत उस्मानिया फैल चुकी थी और इतनी बड़ी सल्तनत जो है वो 95,000 मुरब्बा किलोमीटर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तकरीबन बड़ी सल्तनत पर मुहीत थी उस वक्त खिलाफत उस्मानिया। और ये मैं अर्ज करता चलूँ आखिर में कि मार्का कोसोवो से पहले की जो दुआ है, ये अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर पढ़ें। ये बड़ी अहम दुआ है। ये दुआ जो है ये आगे लीड करती है, मैंने जैसे पहले भी बताया, फतेह कुस्तुनतुनिया को, जिसकी बिशारत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस की रोशनी में फरमाई। फिर 30 साल हुक्मरानी का जो उन्होंने तरीका रखा है वो बड़ा उम्दा था। ये इसका जो तरीका था 30 साल की हुक्मरानी तकरीबन 31 साल बनती है। फ्रांसीसी मौर्रख जो है किनारत, फ्रांसीसी मौर्रख किनारत के मुताबिक इसके मुराद खानदान की जो 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 सल्तनत उस्मानिया की पूरी तारीख जो है, जो मुराद के हवाले से बात की जाए और उस्मानिया खानदान के हवाले से बात कीजिए तो वो अजीम तरीन लोगों में से एक था, अजीम तरीन लोगों में से एक था। यानी कि तनकीदी जायजा भी अगर उसका लिया जाए तो तब भी उसने कहा कि ये बहुत आला शख्स था। और फिर ये जो 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत जो थी, उसका जो निज़ाम था वो अदल पर था, वो मुहब्बे वतनी भी थी, लेकिन जो पॉलिसियाँ थी, जो हिकमत अमली थी वो यही थी कि पहले मफतूह इलाके के अंदर छाप लगाई जाए इस्लाम की, रिवायत, तमद्दुन, सकाफत, मुईशियत, मशीयत इज़्दी। रब कायनात ने जो असूल दिए हैं वो जमीन पर काला काला रसूलुल्लाह का नारा लगाना है और बाकी शरीयत के मुताबिक वहाँ पर सूफी और जनाब ये उलमा इकराम को बड़ी अहमियत हासिल थी हुजूर वाला। और मंदिर जो वहाँ पे कलीसा या चर्च चूँकि मगरिब के साथ जंग थी, अब एशिया कुचक से निकल के डायरेक्ट मगरिब में पहुंचे हुए थे, तो वहाँ की मिसालें पढ़ लीजिए मंदिर के हवाले से जब बात आती है। इसको जरा गौर फरमाएं इसके ऊपर कि क्या तो आज़िर के बेटे इब्राहिम ने क्या किया जाके, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद क्या पढ़ा, और जो खुद बुतों को जो काबा शरीफ से जो तोड़े चले जाते थे। और फिर इसी हवाले से मैं अरबाब इख्तिदार और इख्तियार और हमारे दानिश्वर और इल्मी सरमाए के जो लोग हैं, सरवत अतीक हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ उस पर लोग समझें, पढ़ें, लिखें, बोलें। ये रोज़े महशर ये गवाही रहेगी आपकी
तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इसकी फतह के जो बड़े उम्दा तरीन नताइज हैं, मैं एक हवाला आखिर में देता हूँ। अल-फुतूहुल इस्लामिया इब्नुल उसूर डॉक्टर अजीज उमरी की ये किताब है, सफ़ा नंबर 388। इनके मुताबिक सुल्तान मुराद अव्वल ने जो अजीम तरीन कारनामे किए हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो तारीख़ खिलाफत उस्मानिया जो है वो तकरीबन उस बुलंदी और मेराज पर जाती हुई नज़र नहीं आती जो हमने पूरे तकरीबन 650 साल की तारीख, 633 साल की तारीख में देखा। वजह यह है कि जो नौज़ायरा सल्तनत थी उसके अंदर इस्लामी रिवायात और कवानीन की छाप लगी तो वो बड़ी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।